बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज का तरीका सीखेंगे कि नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक आदमी 50 साल 60 साल 70 साल तक वो नमाज पढ़ता है, लेकिन हदीस में उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि कभी उसका रुकू सही नहीं है, कभी उसके सजदे सही नहीं है, कभी उस पर नीयत बांधने की तरकीब नहीं है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जब 3 दिन की जमात में अगर हमें, तो हमें सबसे पहले हमें अपने वजू सही करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपनी नमाज भी सही करनी चाहिए कि हमें नीयत किस तरीके से बांधनी चाहिए। तो चलिए आप बताइए एक बार नीयत किस तरीके से बांधेंगे। हाँ, तो ये सबसे पहले पैर हमें सीधा खड़ा होना है। सीधा खड़ा हो, जब हमारे दोनों पैर हैं तो पैरों के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला या उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और पैर हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जब हम खड़े होंगे तो हमें नीयत बांधनी है, तो नीयत हमारा सीधा काबे की तरफ हमारा रुख बनाना चाहिए और हाथ की उंगलियां ये मिली हुई होनी चाहिए इस तरीके से, ये इस तरीके से। चेहरा हमारा थोड़ा ऊपर है इस तरीके से और यहाँ ये जो इसके बराबर कान की यहाँ लो के बराबर कोई हमारा हाथ अंगूठा आना चाहिए, अड़ना जरूरी नहीं है, लो आना चाहिए। हाथ की उंगलियां बिल्कुल सीधी काबे की तरफ होनी चाहिए, यानी इस तरीके से। ये हमारा पैर भी सीधे और इस तरीके से हाथ भी सीधे। तो हम अल्लाहु अकबर बर पे हम अपना हाथ बांधे, हाथ बांधे अल्लाहु अकबर, वो अकबर। तो ये हम जो कह रहे हैं कि हम अल्लाहु अकबर, इसका अर्थ, इसका तर्जुमा ये कि अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जो आसमान जमीन चांद सूरज हवा बारिश सबको जो चला रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा। इसलिए हम अल्लाह के सामने से सिलेंडर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हाथ बांधने हैं, ये 3 उंगलियां ऊपर की तरफ रहनी है और अंगूठा और कई उंगली से इसको गट्टे को पकड़ना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सना पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा मतलब अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एक सूरत पढ़ेंगे, जो जोड़ सी हमारे साथ सूरत याद होगी हमें, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमें रुकू करना है। चलिए रुकू किस तरीके से करना है। तो ये रुकू के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे ये कोहनियां सीधी होनी चाहिए और ये हमारा ये बील यहाँ कड़ी बिल्कुल इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर पानी की कोई बर्तन रख दिया जाए तो वो हिले ना, उससे पानी गिरे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से सजदा रुकू करते थे। तो ये पैर घुटने पाँव के जो घुटने ये बिल्कुल तंग होने चाहिए और हाथ की कोहनियां ये भी तंग होनी चाहिए। और हम फिर यहाँ पर हम तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। कम से कम ये 3 बार है और ज्यादा से ज्यादा भी हम पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मरतबा हम सुबहान रब्बियल अज़ीम हम पढ़ें। उसके बाद चलिए आप सीधे सजदा करें। सजदे में आपने गलत किया, सजदा जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम अभी जो गलत किया, ये गलत सजदा कर रहे हैं इस तरीके से। देखो आप करिए दोबारा, ये गलत, ये सजदा गलत। सजदा करेंगे जब हम सीधे खड़े हो रुकू से, जैसे मैं बता रहा हूं। तो अभी हमें सीधा पहले हमें ये गोडे मुड़ेंगे, हमारे गोडे ये जाएंगे पहले इस तरीके से, ये टिकेंगे और उसके साथ साथ फिर हमारे हाथ टिकेंगे, फिर हमारे नाक टिकेगी, फिर उसके बाद पेशानी टिकेगी। जब हम खड़े होंगे तो पहले पेशानी और फिर नाक, फिर हाथ और फिर हमारे पांव उठेंगे इस तरीके से। चलिए एक बार और बताइए करके। सर पहले सीधे सीधे गोडे जाना चाहिए नीचे, हाँ इस तरीके से। हाथ, नाक, मुंह और कोहनियां अलग होनी चाहिए। कोहनियां, हाथ नोक कान के बराबर होने चाहिए इस तरीके, उंगली मिली हुई होनी चाहिए अपने हाथ में। चलिए सीधे बैठिए। तो ये इस तरीके से हमें नमाज पढ़नी है। उसके बाद में फिर हमें जिस तरीके से अतहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, आगे दुआ पढ़नी है। तो ये तमाम चीज़ें हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम अपने वजू करने का सही तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा पढ़ते थे उस तरीके से हम वजू भी करें और नमाज भी पढ़ें। हम 3 दिन की जमात में जाकर हमें यही सीखना चाहिए कि हम हमारे गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं और पाकी और नापाकी का क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से आदमी नापाक होता है, किस तरीके से आदमी पाक होगा और वजू किस तरीके से होगी, वजू किन चीज़ों से आदमी की टूटेगी, नमाज किन चीज़ों से सही होगी और नमाज किन चीज़ों से मकरूह हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हम सब के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम दुनिया के तमाम काम को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए आए। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक नसीब करे।